हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाग वंश के बाद कौन सा वंश चला था। मगध साम्राज्य में नाग वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। शुंग वंश एक कण्व और चेदी साम्राज्य में माना जाता था। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था जो कि आज दक्कन पठार के स्थित माना जाता है। तो दोस्तों, ये शुंग वंश को ये भी माना जाता है कि ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों का पहला राजवंश इसी से माना जाता है। ये शुंग वंश एम्पायर जो था, ये लगभग भारत के दक्षिण भारत में निवास करते थे। जैसा कि आज की डेट में बड़े बड़े राज्य हैं जिसमें वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसे ऊपर के सभी हिस्से आते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने 185 ईस्वी पूर्व से अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या करने के बाद सत्ता हथियाई थी। वह मौर्य साम्राज्य में एक सेनापति था जो कि बहुत चतुर और चालाक था, और उसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान करवाए जो कि एक जादू की तरह होते हैं। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति में था, उसने की थी। एक सैन्य परेड के दौरान इस लड़के ने, पुष्यमित्र ने, सम्राट बृहद की हत्या कर दी थी और स्वयं राजा को घोषित हो गया। यानी कि इसने चालाकियाँ खेलकर परेड के वक्त सभी सैनिकों को डरा धमकाकर खुद को राजा घोषित करवा दिया था। उसने सत्ता पाने के लिए अपना अधिकार जमा लिया था और स्थापित कर दिया था। उसे वैध बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था। यह जानकारी जो है हमें बहुत बड़े इतिहासकारों ने बताई है, जैसा कि शुंग वंश का या शुंग साम्राज्य में प्राचीन भारत का एक राजवंश था जो शुंग राजवंश मगध पर शासन करता था। यह एक बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था जो कि मगध साम्राज्य में शुंग वंश नागवंश के बाद आता है। ऐतिहासिक और पुराण रचनाओं के अनुसार शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक की मृत्यु के बाद लगभग 50 साल बाद, जब मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक सम्राट बृहद्रथ मौर्य की सेना ने और सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर दी थी, जब वह अपनी सेनाओं के सम्मान गारद का निरीक्षण कर रहे थे। इसके बाद पुष्यमित्र सिंहासन पर बैठ गया था। शुंग वंश एक राजवंश होता था जो पुष्यमित्र इस राजवंश का संस्थापक रहा। उसने मौर्य वंश के अंतिम राजा के सेना की गद्दी पर हत्या ली थी। लेकिन यह बताया जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि खारवेल के मगध में आक्रमण करते समय पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था और वहीं पर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद पुष्यमित्र ने शुंग का अंत कर दिया था। इस प्रकार पुष्यमित्र ने इसका अंत करने के बाद बहुत बड़ी विजय पा ली थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल आर के शॉर्ट इन्फो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।